नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वहां पर जाकर आप राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही में हिंदी और साइंस के नोट्स भी उपलब्ध हैं, तो आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान की ऑल भर्ती प्रतियोगिता में आपके लिए रामबाण साबित होंगे, तो आप इन्हें जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और फटाफट से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और आज अपना टॉपिक रहेगा प्रजनन तंत्र, जिसके बारे में हम क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो बताइए आज का पहला क्वेश्चन है, बताइए कि आईवीएफ का प्रचलित नाम क्या है। ये आपको बताना है, किसका आईवीएफ, इसका पूरा नाम बताना है आपको। बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर, क्या जीआईएफटी, ट्यूबेक्टोमी, टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर एमनियोसेटेंसिस। बताइए तो क्या रहेगा आंसर, आईवीएफ का पूरा नाम बताइए। इसका पूरा नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी, जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और ये जीआईएफटी ये क्या है बताइए, तो ये आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए और ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है, तो इसमें ये एक परक नली होती है। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन किया जाता है और फिर उनको युग्मक बना के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है और इसे प्रक नली शिशु भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वर्ण से निकलती हैं और शुक्राणु को शरीर में ले जाती हैं। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आप फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि उस वाहिनी का नाम बताना है आपको। बताइए जो पुरुष के वर्ण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती हैं। बताइए तो क्या अधिवर्षण, डिम्ब वाहिनी, मूत्र वाहिनी या फिर शुक्र वाहिका। तो आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार फटाफट से आंसर करिए। कौन सी है वो नलिका, तो वो शुक्रवाहिका नली होती है। ठीक है, चलिए और ये क्या करती है, ये शुक्राणु को वर्षण जालक से अधिवर्षण तक ले जाती हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करिए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए एक बार कि निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है। बताइए क्या अंडाशय का, रोगाणु कोशिका का, युग्मक का या फिर युग्मनज का। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दीजिए कि निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है, तो किसका होता है, तो ये युग्मनज का होता है, यानी जाइगोट का। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या होता है इसमें, शुक्राणु प्लस अंडाणु का मिलन होता है और फिर युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये निषेचन कहाँ पर होता है इनका, तो ये मादा के अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करते रहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू छपे हुए मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए कि निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, क्या अंडाशय का, रोगाणु कोशिका, युग्मक या फिर युग्मनज। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन वापस सब गया है, तो बताइए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और आंसर करिए कि उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती हैं। बताइए क्या संभोग, गर्भ निरोध, गर्भधारण या फिर निषेचन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती हैं। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या कहा जाता है उसे, तो उसे गर्भ निरोध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है, तो गर्भाशय की दीवार से युग्म को चिपकने से बचाती है ये कॉपर टी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्या है, तो ये गर्भ निरोधक गोली होती है। ये बात अभी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अभी तक आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें अपना खुद का परिवार समझकर। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए कि मादा मानव में निषेचन स्थल कौन सा है। बताइए क्या योनि,
गर्भाशय, अंडवाहिनी या फिर अंडाशय। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि मादा मानव में निषेचन स्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है फटाफट से बताइए। तो ये है अंडवाहिनी, जिसे इंग्लिश में फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है। और कहाँ पर होता है, तो ये एम्पुला भाग में इसका निषेचन होता है। और यह अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है बताइए। तो यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और फटाफट से आंसर करिए। क्या कर रहे हैं देखिए फटाफट और आंसर करिए कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती हैं। तो बताइए क्या कहलाती हैं, ये आपको बताना है। क्या लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच की एकांतरण की कार्यनीति क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। क्या बहुभ्रूणता, अनिषेक जनन, विषम युग्मनज या फिर असंगत जनन। तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका। तो इसका आंसर होगा विषम युग्मनज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि सहेली जो महिला के लिए एक मौखिक गर्भ निरोधक है, इसमें एक गैर स्टेरॉइड उत्पादक होता है, वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या इंटरफेरॉन, सेंटक्रोमेन या DMPA या NETEN। तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका, फटाफट से आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो बताइए तो ये क्या कहलाता है। तो ये सेंटक्रोमेन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये सहेली क्या है, तो ये एक गर्भ निरोधक दवा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए और ये किसने बनाई थी, तो ये CDRI ने बनाई थी। किसने, CDRI ने, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका पूरा नाम भी आपको पूछ सकते हैं, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इसका नाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, तब किया गया था, ये आपको बताना है। क्या वर्ष 1920 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1950 में या फिर वर्ष 1951 में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट से आंसर करिए कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया। तो यह वर्ष 1951 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और भारत यहाँ विश्व का प्रथम देश है जो जन स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। और ये 1951 में किया गया था, कौन सा, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है। और अभी वर्तमान में क्या नाम है इसका, तो परिवार कल्याण इसका वर्तमान में नाम है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहे हैं कि पुरुषों में बंध्याकरण प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। क्या वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, LAM या ICSI। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि पुरुषों में बंध्याकरण प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो क्या कहा जाता है, तो ये वैसेक्टोमी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें शुक्र वाहिनी को धागे से बांध दिया जाता है, इसलिए पुरुषों में बंध्याकरण हो जाता है, ठीक है। और ये ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, तो ये मादा नसबंदी होती है और इसमें अंडवाहिनी को धागे से बांध दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर पुरुष में पूछे तो वैसेक्टोमी और मादा में पूछे तो ट्यूबेक्टोमी इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। चलिए और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उसका एक बार फायदा जरूर उठाएं। और अपने दोस्तों को भी अभी तक पता नहीं है तो उन्हें भी बता दीजिए ताकि वो भी इन फ्री नोट्स का फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। और अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि वर्ष 1986 में भारत में जन्म लेने वाले प्रथम प्रकनली शिशु का नाम क्या रखा गया था, ये आपको बताना है। तो बताइए कि भारत में प्रथम जन्म लेने वाले प्रकनली शिशु का नाम क्या रखा गया, बताइए फटाफट से। क्या लुइस ब्राउन, हर्षा, दुर्गा या फिर एलेना। तो बताइए क्या नाम रखा था, तो उसका नाम रखा गया था हर्षा नाम रखा गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये भारत की प्रथम प्रकनली शिशु है, ठीक है। चलिए और इसे किसी ने बनाया था, इसका श्रेय किसे जाता है, तो डॉक्टर हिंदुजा को जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये कब हुआ था, तो 1986 में। और कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए
कि स्तनधारियों में मादा के द्वितीयक सहायक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं, ये आपको बताने हैं। कौन से द्वितीयक सहायक लैंगिक लक्षण किस हार्मोन के द्वारा विकसित होते हैं, ये आपको बताना है। क्या रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर गोडेनोट्रोपिन्स, बताइए तो क्या रहेगा आंसर। फटाफट से आंसर कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न। तो द्वितीयक सहायक लैंगिक लक्षणों का किस हार्मोन के द्वारा विकसित होते हैं, तो यह एस्ट्रोजन के द्वारा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। और ये रिलैक्सिन हार्मोन कौन सा होता है बताइए, तो यह शिशु जन्म के समय स्रावित होता है। और इस एस्ट्रोजन को अंडजनन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरॉन ये कौन सा होता है, तो ये क्या करता है, ये गर्भ धारण करवाता है। और ये गोनेडोट्रोपिन्स क्या करता है, तो ये जनन ग्रंथियां होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि अमीबा में प्रजनन की विधि है क्या, द्विविभाजन, संयुग्मन, मुकुलन या फिर पुनरुद्भवन, तो बताइए अमीबा में प्रजनन की विधि कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट से और आंसर करिए, क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट से आंसर कर दीजिए। अमीबा में प्रजनन की विधि होती है तो कैसी होती है बताइए, तो यह द्विविभाजन की होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। द्विविभाजन कैसे, ये पहले एक होता है और फिर आगे जाकर ये दो टुकड़ों में टूट जाता है, इसका एक अंग अलग होता है और वो भी एक भाग बन जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते रहिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में करवाए जा रहे हैं, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। देखिए और आंसर करिए कि स्त्रियों में रक्त स्राव चक्र की विराम अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी समाप्ति अवस्था को क्या कहा जाता है बताइए। क्या अंडोत्सर्ग, यौनारंभ, रजो निवर्ती या फिर परिपक्वता, तो क्या रहेगा आंसर। स्त्रियों में रक्त स्राव यानी चक्र की विराम अवस्था को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो क्या कहा जाता है, तो इसे रजो निवर्ती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। और महिलाओं में 10 से 12 वर्ष की आयु में रजो दर्शन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। रक्त स्राव होता है 10 की 12 वर्ष की आयु में, उसे रजो दर्शन कहा जाता है, पहली बार होता है तब, ठीक है। चलिए और ये 45 से 50 साल की उम्र में बंद हो जाता है, ठीक है। किस कारण होता है, तो इसमें एस्ट्रोजन का निर्माण रुक जाएगा, इसलिए ये रक्त स्राव बंद हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सी क्रिया में, अनिषेक जनन की क्रिया में क्या होता है बताइए। निषेचन से पूर्व शुक्राणु मर जाना, अंड एक शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है, कृत्रिम निषेचन होता है या फिर बिना निषेचन के अंडों का विदलन होता है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न। अनिषेक जनन क्रिया में क्या होता है, ये आपको बताना है। तो क्या होता है, तो इसमें बिना निषेचन के अंडों का विदलन होता है। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए और ये किसमें होता है, तो मधुमक्खी में होता है और इसमें नर अनिषेक जनन करता है, ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट करवाया जाता है, ये आपको बताना है। तो क्या केवल अंड को, निषेचित अंड को, केवल शुक्राणु या फिर अंडाणु व शुक्राणु दोनों को, तो बताइए क्या कह रहा है कि कृत्रिम वीर्य निषेचन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसको स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट करवाया जाता है, तो किसे करवाया जाता है, तो केवल शुक्राणु को करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए कि सर्टोली कोशिकाएं, सॉरी ये गलत प्रिंटेड हो गया, ठीक, क्या कह रहे हैं, सर्टोली कोशिकाएं कौन सी है, सर्टोली, ये आगे ये, ठीक है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो बताइए किसमें पाई जाती हैं, क्या अंडाशय में, वृषण में, प्रकट में या फिर यकृत में, तो बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए। कौन सी कोशिकाएं, तो सर्टोली कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। तो ये किसमें पाई जाती हैं बताइए, फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 17 का फटाफट से आंसर करिए। तो ये वृषण में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए और ये शुक्राणु का क्या करती है, पालन पोषण करती है और इन्हें नर्स कोशिका भी कहा जाता है। किसे, ये भी आपको पूछ सकते हैं कि नर्स कोशिका किसे कहा जाता है, तो ये सर्टोली कोशिका को कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये शुक्राणुओं का पालन पोषण करती है, ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से होता है बताइए। क्या गोबलेट कोशिकाओं से, लेडिंग कोशिकाओं से, सर्टोली कोशिकाओं से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बताइए।
18 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आंसर कर दीजिए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये आपको बताना है। तो कहाँ से होता है, तो ये लीडिंग कोशिकाओं से होता है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इन्हीं लीडिंग कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको एकदम निःशुल्क करवाए जा रहे हैं, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि शुक्राणुओं का निर्माण किसमें होता है, ये आपको बताना है। तो क्या मूत्रवाहिनी, वर्ण, प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर अंडाशय में, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का एक बार फटाफट से आंसर कर दीजिए कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है। तो मूत्रवाहिनी में तो होता नहीं है, कहाँ पर होगा, तो ये वर्ण में होता है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और कहाँ पर होता है, तो शुक्र जनन नलिका में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो शुक्राणु है ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इन शुक्राणु को पोषण कौन देती है, तो ये सर्टोली कोशिका देती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट से आंसर करिए कि अलैंगिक जनन के लक्षण हैं। अलैंगिक जनन के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए फटाफट से, क्या एक ही जनक होता है इसमें, ये समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, ये युग्मों का निर्माण निषेचन नहीं होता और उपयुक्त सभी, तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन का एक बार फटाफट से आंसर करिए कि अलैंगिक जनन के लक्षण क्या है, तो यह उपयुक्त सभी रहेगा इसका आंसर। ये इसमें एक ही जनक होता है, ये समसूत्री विभाजन करता है और युग्मकों का निर्माण व निषेचन इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं और फटाफट से आंसर करिए कि टेस्टोस्टेरोन की कमी से भ्रूण अवस्था में पुरुषों में वृषण का वर्ण कोष में न आना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। क्या प्रोस्टेट कैंसर, बांझपन, नपुंसकता या फिर क्रिप्टोक्राइटिज्म, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आप फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। क्या कहलाता है कि टेस्टोस्टेरोन की कमी से भ्रूण अवस्था में पुरुषों में वर्ण का वर्ण कोष में न आना क्या कहलाता है, तो यह क्रिप्टोक्राइटिज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देखिए और फटाफट से आंसर करते जाइए कि गतिशील जनन कोशिका को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए कि गतिशील जनन कोशिका को कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक या फिर सम युग्मक, तो बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आंसर कर दीजिए कि गतिशील जनन कोशिका को कहा जाता है, तो यह नर युग्मक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा और नर युग्मक में शुक्राणु होते हैं जो गतिशील होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करिए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में आप अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, तो चलिए बताइए 23 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, पढ़िए और फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या रहेगा आंसर। बताइए कि गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है, ये आपको बताना है। क्या डिंब वाहिनी, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग या फिर गर्भाशय ग्रीवा, तो बताइए 23 का आंसर करिए एक बार फटाफट से क्या रहेगा आंसर कि गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है, ये आपको बताना है। तो आंसर करिए फटाफट से क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 23, बताइए तो ये किसके माध्यम से खुलता है, तो यह गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से खुलता है। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका राइट आंसर होगा और इस गर्भाशय ग्रीवा को ही सर्विक्स भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 क्या कह रहे हैं देखिए और फटाफट से आंसर करिए, पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर करिए एक बार फटाफट से कि कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, बताइए कौन सा हार्मोन है जो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। क्या एस्ट्रोजन, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन या फिर प्रोजेस्टेरॉन है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए। तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो यह प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर और इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, तो कार्पस ल्यूटियम ये स्रावित करती है और ये गर्भ धारण का निर्माण भी करवाता है, कौन, प्रोजेस्टेरॉन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए और ह्यूमोकोरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन इसे HCG भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए
आज का अंतिम प्रश्न देखिए 25 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न। बताइए क्या कह रहा है कि वर्तमान में किस हार्मोन का दुरुपयोग लिंग निर्धारण में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या GH यानी वृद्धि हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, HCG है ये, ठीक है। यहाँ पर आगे HCG यानी ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, या फिर HTH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो बताइए किस हार्मोन का उपयोग दुरुपयोग लिंग निर्धारण में किया जाता है। तो यह किसका किया जाता है, तो यह HCG यानी ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। किसका उपयोग किया जाता है, HCG का किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये थे अपने आज के 25 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बढ़िया लगे हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल आप सभी का अपना परिवार है। और एक बार फिर से बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पर आपको राजस्थान की ऑल नोट्स प्लस हिंदी प्लस साइंस के नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो राजस्थान की सभी भर्ती प्रतियोगिता में रामबाण साबित होंगे ये नोट्स, तो आप जरूर देखें। तो फटाफट से एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल।